सिक्किम जो कि एक प्रिंसली स्टेट था और वहां का जो राजा था पाल्देन नमग्याल, वो यूएस के एक हनी ट्रैप में फंस जाता है। यूएस की एक सीआई एजेंट थी होप क्रूग, इससे शादी कर लेता है और होप क्रूग जो कि एक यूएस की सीआई एजेंट थी वो सिक्किम की रानी बन जाती है और सिक्किम यूएस के इंस्ट्रक्शन पे चलने लगता है, जिससे यूएस के इंटरेस्ट पूरे होते थे। अब इससे निपटने के लिए इंदिरा गांधी आरएनएडब्ल्यू के हेड आरएन काओ से बात करती हैं और उनको सिक्किम भेजती हैं। आरएन काओ जो थे वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें यह था कि ये लोग सिक्किम की जो लोकल पार्टियां हैं, छोटी छोटी लोकल पार्टियां हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको बड़ा बनाएंगे और उनको राजा के खिलाफ कर देंगे। और जब राजा वीक होगा और उसको आम जनता का सपोर्ट नहीं होगा तो उसको हटाया जाएगा, वरना अभी अगर कुछ करेंगे तो आम जनता भड़क जाएगी और इंडिया के अगेंस्ट में जाएगी वो चीज। अब सिक्किम की ये जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां थी जिनको सपोर्ट करके राजा के खिलाफ करना था और आम जनता का सपोर्ट लेना था, ये टास्क जो था वो अजीत डोभाल को दिया गया। और अजीत डोभाल ये टास्क मिलते ही एक प्लान बनाते हैं और वो क्या करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की एक सिक्किम की लोकल यूनिट सिक्किम नेशनल कांग्रेस थी, इसके एक लीडर थे काजी डोरजी, इससे बात करके इसको सेट कर देते हैं और सारी चीजें एज पर प्लान कर ली जाती हैं। और बहुत ही कम टाइम में जो लोकल जनता थी वो सिक्किम नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे काजी, इसके सपोर्ट में बहुत ही कम टाइम में आ जाती हैं। अब काजी को अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, लोगों का सपोर्ट के लिए जो भी पैसा था, हर तरीके का जो सपोर्ट था वो अजीत डोभाल ने काजी को दिया और इन सब की मदद से काजी आम जनता को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाता है और राजा के ऊपर प्रेशर बना के सिक्किम में इलेक्शन करवा लेता है और इसके साथ साथ इलेक्शन जीत के सिक्किम का पीएम भी बन जाता है। पीएम इसलिए बनता है कि उस पर्टिकुलर टाइम तक सिक्किम जो था वो इंडिया से उसका मर्जर नहीं हुआ था। अब एज पर प्लान काजी सिक्किम का पीएम बनने के कुछ ही दिन बाद इंदिरा गांधी को लेटर लिखता है और मदद मांगता है कि सिक्किम के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं और राजा अपनी मनमानी करके लोगों के अधिकार छीन रहा है, उनका नुकसान कर रहा है। और फिर इधर से इंदिरा गांधी मिलिट्री भेजती हैं और राजा और उसके पूरे पैलेस को सीज कर दिया जाता है। और फिर जब सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं तो इसके बाद सिक्किम में रेफरेंडम कराया जाता है जिसमें इंडिया के सपोर्ट में 97% लोग वोट करते हैं और सिक्किम कॉन्स्टिट्यूशन के 36th अमेंडमेंट से 16 मई 1975 को इंडिया का एक स्टेट बन जाता है सिक्किम। और जैसा वादा किया गया था, काजी डोरजी जो थे वो सीएम बनते हैं सिक्किम के। अब ये सारी सिचुएशन यूएस के हाथ से निकल जाती है और सारी चीजें इंडिया के कंट्रोल में आ जाती हैं। तो ये जो सीआई एजेंट थी ये राजा को तलाक देके वापस यूएस चली जाती है। अब ये जो काम किए थे अजीत डोभाल ने मिजोरम और सिक्किम के अंदर बैक टू बैक, इसको लेके इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया जाता है जो कि जनरली 14 साल की सर्विस में दिया जाता है, लेकिन अजीत डोभाल ने ऐसा काम किया था कि इनके लिए एक एक्सेप्शन किया गया और 7 साल के अंदर ही ये अवार्ड इनको दे दिया जाता है। और इन दोनों इंसिडेंट के बाद अजीत डोभाल जो था वो एक बहुत बड़ा नाम बन गया था और बहुत ही कम टाइम में अजीत डोभाल इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में एक की प्लेयर बन गए थे। अब मिजोरम और सिक्किम में जो हुआ था इसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से अजीत डोभाल को पाकिस्तान जाना पड़ता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि इस टाइम पे इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब इसको देख के पाकिस्तान जो था वो फ्रांस और चाइना की मदद से न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अपना काम स्टार्ट करता है, लेकिन फ्रांस जो था उसको थोड़े टाइम बाद पता चल जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट प्लान कर रहा है, तो फ्रांस पीछे हट जाता है, लेकिन चाइना पीछे नहीं हटता है। और इसी टाइम पे पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स थे वो बैक टू बैक न्यूक्लियर टेस्ट के रिगार्डिंग नॉर्थ कोरिया भी जानने लगे थे। तो इसके बारे में जब इंदिरा गांधी जी को पता चलता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट की प्लानिंग कर रहा है, तो इंदिरा गांधी ने आरएनएडब्ल्यू और आईबी की टीम को बुला के टास्क दिया कि पाकिस्तान ये जो कर रहा है इसका पता लगा के कैसे भी करके इसको रोको। और फिर इसके बाद बिना टाइम खराब करे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी ये अपने सीक्रेट एजेंट्स को पाकिस्तान और चाइना भेजना स्टार्ट कर देती हैं। उस टाइम पे एजेंट्स को जब भेजा जाता था तो उनको इंडियन एम्बेसी में वैकेंसी दिखा के बुलाया जाता था। तो अजीत डोभाल जो थे उनको भी पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी का फर्स्ट सेक्रेटरी बना के पाकिस्तान में भेजा गया था। अजीत डोभाल पाकिस्तान के अंदर करीब 6 से 7 साल रहे थे, जिसमें से कुछ टाइम इन्होंने स्पाई बन के इंटेल भी निकाले। जैसे पाकिस्तान के कहूटा की जो लेबोरेटरी में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था तो उस एरिया में ये बेगर बन के घूमते थे और बाकी टाइम ये बैक टू बैक अपने इंटेल प्रोवाइड करते थे।